अगर आपकी सोयाबीन हर साल कहीं कहीं से खाली निकलती है, अगर आपने महंगा बीज खरीदा, अच्छी तैयारी की, फिर भी अंकुरण बराबर नहीं निकले, अगर खेत में कहीं पौधे हैं और कहीं खाली जगह है, तो हो सकता है समस्या बीज में नहीं बल्कि बोनी की गहराई में हो। और हैरानी की बात यह है कि हजारों किसान हर साल यही गलती दोहराते हैं। कुछ किसान बीज बहुत ऊपर डाल देते हैं, कुछ किसान बहुत नीचे, और दोनों ही हालत में नुकसान किसान का ही होता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सोयाबीन की सही गहराई क्या होनी चाहिए, काली मिट्टी में कितनी, हल्की मिट्टी में कितनी, बीज मिट्टी के अंदर क्यों खराब हो जाता है, और आखिर वह कौन सी गलती है जिसकी वजह से कई बार किसान को दोबारा बुआई तक करनी पड़ सकती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप खेत में खड़े खड़े समझ सकते हैं कि आपकी बोनी सही हुई या नहीं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं श्री राघव ऑर्गेनिक कृषि सोगोरिया, जहां हम खेती की बातें किताबों से नहीं, खेत की सच्चाई से करते हैं। और अगर आपको जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वाश की जरूरत हो तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। सोयाबीन की फसल में अंकुरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? बहुत लोग सोचते हैं बीज, लेकिन सच्चाई ये है कि बीज के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सही गहराई, क्योंकि बीज मिट्टी के अंदर जिस स्थान पर रखा जाता है वहीं से उसकी पूरी यात्रा शुरू होती है। अगर शुरुआत गलत हुई तो बाद में खाद, दवा और मेहनत भी पूरा नुकसान नहीं बचा पाती। आखिर सही गहराई कितनी होनी चाहिए? सामान्य स्थिति में सोयाबीन की बोनी लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर सबसे अच्छी मानी जाती है, यानी लगभग 1.5 से 2 इंच। इससे ज्यादा गहराई कई बार नुकसान कर सकती है और इससे कम गहराई भी समस्या पैदा कर सकती है। लेकिन यह एक जरूरी बात है, हर खेत एक जैसा नहीं होता। काली मिट्टी में क्या करें? मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पानी को ज्यादा समय तक पकड़ कर रखती है, इसलिए ऐसी मिट्टी में बहुत ज्यादा गहरे पर बीज डालना जरूरी नहीं होता। अगर नमी अच्छी है तो 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर्याप्त रहती है। हल्की मिट्टी में क्या करें? जहाँ मिट्टी हल्की है, रेतीली है या जल्दी सूख जाती है, वहाँ किसान को नमी को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीज ऊपर नीचे डाल दिया जाए, बल्कि नमी जहाँ तक है उसके अनुसार संतुलन बनाना जरूरी है। अब सबसे बड़ी गलती, बहुत किसान सोचते हैं बीज नीचे रहेगा तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा, और यहीं से समस्या शुरू होती है। बीज को बहुत गहराई में डाल दिया जाता है, फिर अंकुरों को मिट्टी तोड़कर ऊपर आने में ताकत लगती है, और कई बार अंकुर ऊपर आने से पहले ही कमजोर पड़ जाता है। ज्यादा गहराई के अनुसार अगर बीज बहुत नीचे चला गया तो क्या होगा? पहला नुकसान, अंकुरण देर से होगा। दूसरा, पौधा कमजोर निकल सकता है। तीसरा, खेत में अनइवन जर्मिनेशन दिखाई दे सकती है। चौथा, कुछ बीज ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाते और किसान समझता है कि बीज खराब था। कम गहराई भी नुकसान करती है। अब दूसरी तरफ की गलती समझिए, कुछ किसान बीज ऊपर छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर बारिश रुक गई या तेज धूप निकल गई तो ऊपर की नमी जल्दी खत्म हो जाती है और बीज सूख जाता है। इसलिए याद रखिए, बहुत ऊपर भी नहीं, बहुत नीचे भी नहीं। सोयाबीन संतुलन मांगती है। बीज क्यों नहीं निकलता? अब उस सवाल पर आते हैं जो लगभग हर किसान पूछता है, बीज बोया था, अंकुरण क्यों नहीं निकला? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, गलत गहराई। दूसरा कारण, गलत नमी। तीसरा कारण, सख्त मिट्टी। चौथा कारण, पपड़ी बनना। पांचवा कारण, फंगस। और छठा कारण, असंतुलित बोनी। मिट्टी की पपड़ी क्या नुकसान करती है? कई बार बारिश के बाद मिट्टी की ऊपरी सतह सख्त हो जाती है, इसे किसान आम भाषा में पपड़ी कहते हैं। ऐसी स्थिति में अंकुर को बाहर आने में कठिनाई होती है और कई पौधे बाहर आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। सीड ड्रिल की गलती, बहुत किसान सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं, लेकिन कई बार मशीन की सेटिंग सही नहीं होती। कुछ जगह बीज ऊपर गिरता है, कुछ जगह नीचे। परिणाम, अनइवन जर्मिनेशन। इसलिए सीड ड्रिल की गहराई पहले चेक करना बहुत जरूरी है। नमी और गहराई का संबंध, यह बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, ध्यान से समझिए। अगर मिट्टी में नमी सही नहीं है तो सही गहराई भी पूरी मदद नहीं कर पाएगी, और अगर गहराई सही नहीं है तो अच्छी नमी भी पूरा फायदा नहीं दे पाएगी। दोनों का संतुलन जरूरी है। खेत में नमी कैसे चेक करें? सबसे आसान तरीका, 3 से 4 इंच नीचे की मिट्टी निकालिए, हाथ में दबाइए। अगर मिट्टी हल्का गोला बनकर टूटती है तो नमी ठीक है। अगर हाथ में लेते ही बिखर जाए तो नमी कम है। अगर बहुत चिपके तो नमी बहुत ज्यादा है। अब एक महत्वपूर्ण बात, आज बहुत से खेतों में ऑर्गेनिक मैटर कम हो चुका है। मिट्टी सख्त होती जा रही, पानी टिकता नहीं, अंकुरण कमजोर हो जाता है। यहीं पर अच्छी जैविक खाद बहुत मदद करती है। वर्मी कंपोस्ट क्यों उपयोगी है? अच्छी वर्मी कंपोस्ट मिट्टी को भुरभुरी बनाती है, हवा का संचार बढ़ाती है, पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ाती है और जड़ों के विकास में मदद करती है। वर्मी वाश क्या फायदा करता है? वर्मी वाश पौधों को शुरुआती बढ़त देने में मदद कर सकता है, लेकिन याद रखिए ये कोई जादू नहीं है। सबसे पहले मिट्टी और अंकुरण सही होना चाहिए। किसान की 5 सबसे बड़ी गलतियां, पहली, जल्दबाजी में बोनी। दूसरी, गहराई चेक नहीं करना। तीसरी, सिर्फ पड़ोसी किसान को देखकर निर्णय लेना। चौथी, नमी जांचे बिना बोनी करना। और पांचवी, मिट्टी के स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना।
आप एक आसान नियम अपना सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि गहराई सही है या नहीं, तो बोने के बाद कुछ स्थानों पर मिट्टी हटाकर बीज की स्थिति देखिए। यह आदत कई गलतियां बचा सकती है। दोस्तों, सोयाबीन में सफलता सिर्फ अच्छे बीज से नहीं मिलती। सही गहराई, सही नमी, सही मिट्टी और सही निर्णय, इन सब का मिला जुला परिणाम अच्छी फसल देता है। अगर आपने आज की वीडियो से सिर्फ एक बात भी सीख ली कि बीज को बहुत ऊपर या नीचे नहीं डालना है, तो आप एक बड़ी गलती से बच सकते हैं। अगर आपको खेती की ऐसी जानकारी चाहिए तो श्री राघव ऑर्गेनिक कृषि सगोरिया को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अच्छी गुणवत्ता की जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वाश की जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। याद रखिए, किसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मेहनत नहीं, उसकी सही जानकारी होती है, और सही जानकारी ही नुकसान को मुनाफे में बदल सकती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।